ये आपके लिए। ये तो फिर आज तो फिर ग्लोबली तो क्यूज नेगेटिव ही हो गया, इधर भी गड़बड़ है उधर भी गड़बड़ है। देखिए गड़बड़ तो है, लेकिन ये अंदाजा था हमको कि ब्लैक फ्राइडे सेल्स अच्छे आएंगे, तगड़े आएंगे। आखिर मुझे हैरानी नहीं होगी आज ये जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है इतना हम नीचे ना खुले, और अगर मार्केट उल्टा ग्रीन भी दिखा दे आपको पहले 15 मिनट में ही। क्योंकि देखिए इंडियन मार्केट ने कब आउट परफॉर्म किया पिछले जो भी टाइम रहा है उसमें एग्जैक्टली इसी टाइप के क्यूज में इंडियन मार्केट ने एक्चुअली आउट परफॉर्म किया। क्योंकि एक जैसे कहते हैं ना क्लीनेस्ट शर्ट इन अ डर्टी लॉन्ड्री, इंडियन मार्केट इस समय वो है। बाकी दुनिया में एक टीना फैक्टर है। देखिए इंडियन मार्केट बहुत महंगा बाजार है इस समय, इंडियन मार्केट अपने रिकॉर्ड वो पी पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी पैसा यहाँ पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रोथ दिख रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ना चाइना जैसी प्रॉब्लम्स है ना यूएस जैसी प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना भाई। एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और डेमोग्राफी, इन सबका एक कॉम्बिनेशन है। तो मेरे ख्याल से एक जो ओवरऑल क्यूज हैं वो मेरे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि क्रूड नीचे है, डॉलर नीचे है, यूएस बॉन्ड यील्ड नीचे है, चाइना नीचे है। मेरे ख्याल से ये चारों की चारों चीजें हमारे फेवर में जाती है। देखिए इंडियन मार्केट ने ये हैंगसेंग को देख के हमको डरना नहीं है, क्योंकि हैंगसेंग को हमारा हैंगसेंग से क्या लेना देना है। हैंगसेंग गिर रहा है अपने कारणों की वजह से, तो इसके लिए उसको बाकी की मार्केट्स, क्योंकि चाइना पे इतना फोकस है, चाइना का बाकी मार्केट से लिंक है ग्लोबल मार्केट्स में, एशियन मार्केट में खासतौर से ताइवान हो गया, स्टेट्स हो गया, ये सब सिंगापुर हो गया, वो चाइना से काफी कनेक्टेड है। वो सारी की सारी मार्केट, फार ईस्ट जो है, हमारी मार्केट जो है ना एक्चुअली एक अलग जोन में है। साउथ ईस्ट एशिया जो है एकदम कंप्लीटली अलग जोन है। तो हमारी मार्केट मुझे लगता नहीं इन सब चीजों का आप एक्चुअली एक बुलिश एक रवैया रखेंगे और एक पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आज आपको सारे क्यूज पॉजिटिव दिखेंगे। ये सिर्फ एक अपने मन की बात है कि ये सब चीजें तो मेरे ख्याल से, और खासतौर से एक और चीज होगी आशीष, देखिए अगर ये चीन की प्रॉब्लम परसिस्ट करी तो इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहाँ आएगा? कमोडिटी प्राइसेस पर। फ्राइडे को चाइना ने वो रिजर्व रेशियो भी कट किया था बस, क्योंकि इतने वहां पे डिस्प्रेशन बढ़ रही है। तो कमोडिटी प्राइसेस अगर गिरी यहाँ से, कमोडिटीज में ऑफ लेट अच्छी रैली हुई थी, तो वो भारत के लिए मैक्रो के लिए बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो कमोडिटी कंज्यूमिंग कंट्री है। अगर आप देखें हमारे यहाँ पर ऑटोज़ हैं या फिर बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ये सब के सब कमोडिटी कंज्यूमिंग कंट्रीज है। सीमेंट है, ये जितने भी सब के सब रियल एस्टेट है, बहुत बड़ी रियल एस्टेट मार्केट है, ये सारी कमोडिटी कंज्यूमिंग मार्केट है। गिरती हुई कमोडिटी प्राइसेस हमारे लिए पॉजिटिव है। मैं ऑन मार्जिन की उसको पॉजिटिव रखूंगा। और जैसा मैंने कहा कि एक मार्केट का एक मैसेज होता है, उसको अगर आप हर चीज़ में एक स्टॉप लॉस लगाइए और उस हिसाब से काम करिए, लेकिन ओवरऑल क्यूज मेरे लिए तो पॉजिटिव है। बढ़िया ढंग से देखें तो जो करेक्ट हो रहा है सब हमारे लिए पॉजिटिव है। तो ऐसे में स्वीट स्पॉट में टीना फैक्टर मतलब देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, हम ही हमें भाई, हमारे अलावा ब्रिक्स में बचा कौन है? तो उसका फायदा, वाकई उसका फायदा मिल रहा है, इसीलिए फंड चैनलाइज होते हुए आपको हिंदुस्तान के बाजारों में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जरा सेटअप समझ लिया जाए। पिछले हफ्ते के बाजार का मूव्स प्लीज स्क्रीन पे मैप करके रखिएगा। लास्ट टू लास्ट वीक 4 हफ्तों की तेजी पे अब कुछ ब्रेक लगा था, लेकिन हमने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी वापस रिज्यूम करी लास्ट वीक। 1% से ज्यादा निफ्टी, 1.25% से ज्यादा निफ्टी बैंक उछलता हुआ नजर आया। हमने रिकॉर्ड जड़े सेंसेक्स पे, हमने रिकॉर्ड जड़े निफ्टी बैंक पे, इवन क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी पे। इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी वापस, नॉर्थवर्ड जर्नी वापस रिज्यूम होती हुई, और इंस्टीट्यूशनल फ्लोज का सम अप आपकी स्क्रीन पे। ऐसे में ट्रेड सेटअप हफ्ते की शुरुआत में लग कैसा रहा है? थोड़ा सा ओवरबॉट है, बस ये एक प्रॉब्लम है मार्केट के लिए। अगर ये जो आंकड़े हैं अगर इतने ओवरबॉट नहीं होते तो फिर तो मैं एक जैसे कहते हैं ना कि ताल ठोक के बोलता है पुट कॉल के हिसाब से और वो एफआईआई की नेट लॉन्ग के साथ हर तरीके से। निफ्टी फ्यूचर्स का प्रीमियम है 133 पॉइंट, इतना बड़ा प्रीमियम। हालांकि 5 हफ्ते की सीरीज है तो इसके लिए थोड़ा सा एक वो फैक्टर आता है, लेकिन 133 पॉइंट का प्रीमियम निफ्टी फ्यूचर्स पर, वो एक थोड़ा सा मुझे खटक रहा है। और दूसरा जो एफआईआई का लॉन्ग एक्सपोजर है वो मतलब अपने ऑल टाइम हाइस पर है। तो ये दो फैक्टर हैं जो एक जिसे कहते हैं ना कि ओवरबॉट मार्केट का आपको एक वो दिखा रहे हैं। पुट कॉल रेशो खैर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है आशीष, पुट कॉल रेशो 1.17 पर है, थोड़ा बढ़ा हुआ है लेकिन इतना बढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन फ्राइडे को देखिए स्टार्ट हुई थी नई सीरीज की, तो एक फ्रेश बाइंग है एफआईआई की। वॉल्यूम कम थे और वॉल्यूम कम ही रहने वाले हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग है। देखिए मैं फिर वही बात बोलूंगा, अगर ईटीएफ इंडियन मार्केट में लौटे तो वो मार्केट को जबरदस्त एक तेजी दिखाएंगे। या फिर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए। ये पूरा का पूरा महीना जो है, हो सकता है कि निफ्टी बहुत ज्यादा मूव ना दे आपको, वैसे हम ऑल टाइम हाई के करीब है, गिरेगा नहीं ज्यादा, और अगर ज्यादा गिरेगा नहीं तो मिड कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे। ये बहुत सिंपल एक लॉजिक होता है मार्केट में कि मार्केट को गिरना नहीं चाहिए, तब मिड कैप्स आउट परफॉर्म करते हैं। ज्यादा बढ़े नहीं चलेगा तो 18,600 पर हो सकता है कि थोड़ा आप टाइम स्पेंड करें, और इतनी बड़ी वन वे रैली हो चुकी है तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल क्यूज जो है पॉजिटिव ही है। ओवरऑल क्यूज पॉजिटिव, ऐसा भी थोड़ा सा ओवरबॉट है या थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशंस हैं, लेकिन कोई घबराने की जरूरत इस समय नहीं। और खैर आप शुरुआत में मेंशन कर ही दिया था कि टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का है, और ब्यूटीफुली बाजार रिवॉर्ड कर रहा है उस स्ट्रैटेजी को। तो जब तक वो स्ट्रैटेजी पे है, जब तक वो रिवॉर्ड कर रहा है, वहीं स्टिक करना है। तो फिर
निफ्टी का ये तो फ्राइडे का सेशन था, रिलेटिव कामनेस के साथ हमने कामकाज करा, बढ़िया 18,500 के ऊपर निफ्टी ने फाइनली वीकली क्लोज डिलीवर करा। लेकिन जब बाय ऑन डिप्स करने का मन, तो आज की इस गिरावट, किन लेवल्स पे कंफर्ट, स्ट्रेटेजाइज कैसे करूं निफ्टी पे, क्या टारगेट नजर आ रहे हैं? वो 604 थोड़ा एल्यूट कर रहा है। देखिए आज फिर वैसे वही होगा कि एसजीएक्स निफ्टी वालों को तो एक अच्छा मौका मिल गया, हमको वो मौका मिलेगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी वालों को तो एक अच्छा एक टाइम पे सुबह 90 पॉइंट भी नीचे था एसजीएक्स निफ्टी, तो उनको तो एक मौका मिल गया। पहले घंटे में 2 लेवल हैं वॉच आउट करने के लिए, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी आज के लिए आपकी। पहला 18,445 स्पॉट पर की बात कर रहा हूं मैं, 18,445 निफ्टी पर, जो कि फ्राइडे का लो था आशीष। इंडिकेशन है कि हम वहीं स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट अगर एसजीएक्स निफ्टी राइट है तो 18,445 पर हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको फ्यूचर्स का लेवल देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप निफ्टी स्पॉट नहीं ट्रेड करेंगे, आप फ्यूचर्स ट्रेड करेंगे या ऑप्शंस ट्रेड करेंगे, तो फ्यूचर्स का लेवल, फ्यूचर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एसजीएक्स निफ्टी का लो। वो जो मेरी एक स्ट्रैटेजी होती है कि एसजीएक्स निफ्टी का लो नॉर्मली नहीं टूटता है, तो एसजीएक्स निफ्टी का लो है 18,557 अभी के लिए। 9:30 तक देखते हैं, अगर और नीचे जाता है तो लगता नहीं है, जिस तरीके से थोड़ी सी रिकवरी आई है एसजीएक्स में ऑलरेडी, अब 35 पॉइंट की रिकवरी ऑलरेडी आ चुकी है एसजीएक्स निफ्टी में एक्चुअली आशीष। तो 18,557 फ्यूचर्स के हिसाब से आपका लो बन गया। एक बहुत सिंपल ट्रेड है, जहां खुले मार्केट, स्पेशली अगर 70 पॉइंट नीचे खुले, फर्स्ट ट्रेड इज बाय, क्योंकि मार्केट बाय ऑन डिप से काम कर रहा है। फर्स्ट ट्रेड विल बी बाय। आपको एक स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लगाना पड़ेगा 18,350 का, और 18,350 से 400 का जो जोन है उसमें आपको, मैं तो कहता हूँ उल्टा और थोड़ा ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये एक बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, तो वो एक जोन मिलेगा। और उस केस में आपका स्टॉप लॉस जो बन जाएगा वो बन जाएगा, मतलब 18,350 के नीचे अगर आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, 1 घंटा स्पेंड किया 18,350 के नीचे, तो फिर वो मार्केट का इंडिकेशन होगा कि उस ट्रेड से बाहर निकलिए। लेकिन 18,250 पोजिशनल ट्रेडर के लिए एक स्टॉप लॉस है। तो मेरा एक मानना ये है कि 18,350 से 400 एक जोन है, जहां पर आपको बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी भी कारण से, अगर ये लेवल आता है तो, और पोजिशनल लॉन्ग है तो आप 18,250। शॉर्टिंग के बारे में ना सोचें मार्केट में अभी बिल्कुल भी, क्योंकि 18,250 से पहले शॉर्टिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें। और एक और चीज़ का ध्यान रखें, निफ्टी आईटी, अगर मार्केट में रिवर्सल के साइन मिलेंगे, सबसे पहले निफ्टी आईटी आपको वो साइन देगा। 2 दिन का निफ्टी आईटी का इंटरडे चार्ट देखिए, ऑलमोस्ट सिमिलर है। वो शुरू में नीचे हल्का सा डिक्लाइन दिखाता आपको, लेकिन ये देखिए, ये वो चार्ट है जो बहुत ही ब्यूटीफुल, और ऐसा ही हमने डिस्कस किया था थर्सडे को भी। तो यहाँ से अगर एक इंडेक्स जो लीड करेगा वो आईटी, तो अगर आईटी में अगर आप सुबह स्टेबिलिटी देखेंगे, वो आपके लिए एक इंडिकेशन होगा कि अब आप निफ्टी में भी एंट्री कर सकते हैं। और एक चीज़, जैसा मैंने कहा कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पर फोकस करें, ये महीना उनको बिलोंग करने वाला है। जस्ट फॉर द टाइम बिंग मैं निफ्टी पे थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव व्यू है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी पे ज्यादा पॉजिटिव, शायद आईटी जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के चलते, लेकिन ये आप नजर आ रहा है, हम मिक्स पार्टिसिपेशन अक्रॉस सेक्टर्स देख रहे हैं। आपने आईटी की बात करी, बैंक्स की भी बात छेड़ दी, निफ्टी बैंक को फिर अप्रोच करेगा इस समय। हमने फ्राइडे का क्लोज दिया ऑलमोस्ट 43,000 के आसपास के जोन्स पर, थोड़ा सा बैकफुट पर रखें इसको इस समय। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बैंक निफ्टी की स्ट्राइक पर निफ्टी से ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। 31 लाख शेयर्स ऐड में 43,000 के कॉल पे, मैसिव है वो। मतलब मैंने नहीं देखा कि इतनी भारी कॉल राइटिंग अगर हुई हो, वो भी सीरीज के पहले दिन ही। तो एक मार्केट आपको एक ऑप्शन राइटर के हिसाब से एक इंडिकेशन दे रहा है कि 43,000 टू 43,300 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 43,300 क्यों? क्योंकि 43,000 का प्रीमियम है करीब 290 रुपए, तो 300 रुपए तक, चलिए 300 तक, 43,300 तक वो कॉल राइटर ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसको। लेकिन आशीष है तो ये भी बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है, इसमें कोई वो डाउट नहीं है। तो 42,800 अगर आप मिले, जो फ्राइडे को भी हमारा लेवल था वॉच आउट करने का, 42,800 आपको मिले तो वो एक लेवल है बाय करने का। लेकिन उसमें 42,500 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। 42,500 अगर टूटा बैंक निफ्टी का तो निकल जाइए उस ट्रेड से। और शॉर्ट अभी भी नहीं सोचना बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि शॉर्टिंग की मार्केट अभी है नहीं। लेकिन अगर शॉर्ट ओपन होंगे तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में ओपन होंगे, लेकिन अभी नहीं हुए हैं ओपन। वो जब ओपन होंगे तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है मेनली। बाय ऑन डिप्स का मार्केट, बिल्कुल ठीक। और यही जोन थे बाकी 43,300 ही वो जोन थे जहां से फ्राइडे के हाईज बना के हम करेक्ट भी हुए थे। तो ये 43,000 43,300 एक थोड़ा सा रफ पैच हो गया भारतीय निफ्टी बैंक के लिहाज से, जरा सा वॉच आउट करिएगा। लेकिन बाय ऑन डिप्स